हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैथ स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन। कि हम प्रतिरोध का जो सूत्र है उसको डेरिवेशन आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इसको पढ़ेंगे और साथ साथ इसका फिगर भी बनाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध। क्या लिखा गया है? पहले प्रतिरोध। तो एक प्रतिरोध बना लेते हैं। तो प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ये हमारा इस तरह से ये प्रतिरोध का सिंबल है। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th एंड 12th में बोर्ड परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से इसका डेरिवेशन देखिए। तो यहाँ पर बोला गया है श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध, तो हम एक प्रतिरोध ले चुके हैं का दूसरा सिरा। क्या बोला है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तो एक प्रतिरोध बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया दूसरा प्रतिरोध। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध है तो इसके पहले सिरे से इसका दूसरा सिरा जुड़ा होगा। ये यहाँ पर बोल रहा है, ये परिभाषा है इसका कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो ये पहला प्रतिरोध है। अब इसका दूसरा सिरा जो यहाँ पर है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो दूसरा प्रतिरोध ये है, इसका दूसरा सिरा यहाँ पर है। दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो तीसरा प्रतिरोध हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसके पहले सिरे से इसको जोड़ देते हैं। तो यही जो हमारा इस चैन की तरह है यहाँ पर, जो यही इस श्रेणी क्रम संयोजन यही इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो क्या है, एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दूसरा प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस पूरे परिभाषा को एक बार मैं और बता देता हूँ फिगर से। जिसे इसमें ये पहला प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और ये दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और ये तो तीसरा प्रतिरोध है, इस अगर यहाँ पर एक प्रतिरोध और ले लेंगे चौथा, तो इसके पहले सिरे से जोड़ देंगे। यहाँ पर सभी को हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं और इसको एक बैटरी में लगा देंगे। ये बैटरी का सिंबल है। तो यही हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा जो ग्राफ इस तरह से, मतलब इस तरह से बनाते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन में। जैसे इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3, और यहाँ पर एक बैटरी लगी है जिससे यहाँ से धारा निकल रही है और सभी प्रतिरोधों से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे मेन फैक्ट क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है।
क्या सबसे मेन बात है कि इसमें जो जो आई होगी, जो धारा है वो क्या होगी, वो समान है। तो इस जो ये पूरा संयोजन है इसमें धारा समान होगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। और इसमें जो v क्या है, v है विभवांतर, तो यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और विभवांतर भिन्न होता है। तो हम कह सकते हैं ओम का नियम का क्या है, जैसे ओम का नियम है v बराबर से होता है आई आर, यही हमारा ओम का नियम है। क्या, ये ओम का नियम, ओम का नियम है v बराबर आई आर। तो आइए अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिख सकते हैं हम v बराबर से, ये विभवांतर है v बराबर से v1 प्लस v2 प्लस v3। अब ये v बराबर से लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पर चाहे जितना प्रतिरोध रहेंगे, अगर यहाँ पर 3 है तो हम v3 लेंगे, अगर 4 होंगे तो v4, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, तो v बराबर लिख सकते हैं आई आर। यहाँ पर लिखा गया है कि v बराबर से आई आर हम लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे v बराबर आई आर। तो आई धारा समान होगी R1, ये पहला प्रतिरोध है, प्लस धारा समान R2 दूसरा प्रतिरोध, प्लस धारा समान रहेगी R3, ये तीसरा प्रतिरोध है V बराबर से। एंड अब आगे देखिए, यहाँ पर I कॉमन हो जाएगा, धारा सब में समान है इसलिए I कॉमन है। तो I को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब ये I इधर आ जाएगा तो V बराबर हो जाएगा, ये हमारा I बराबर से इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम जानते हैं V बराबर I, तो ओम का नियम है R बराबर V अपान R, ये ओम का नियम है। तो इस समीकरण से हम V अपान I के स्थान पे R रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन है, यही इसका सूत्र है। किसका, ये श्रेणी क्रम संयोजन, यही श्रेणी क्रम संयोजन का हमारा सूत्र है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।